नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्ताव आए और इस दौरान कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है और अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। इसके अलावा कैबिनेट में और भी कई फैसले लिए गए हैं। लोकसभा से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें कई बड़े फैसले को लेकर हरी झंडी दिखाई गई है। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान भी किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भी भेजा जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक 4 मार्च को 11 बजे राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार पंचम देहरादून में हुई है। तो चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके साथ ही चारधाम की यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल भी शुरू हो जाएंगे। इसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा है कि इन अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और प्रशिक्षित मेडिकल टीम को भी तैनात किया जाएगा ताकि तीर्थ यात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो चारधाम यात्रा आने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशानुसार विभाग चारधाम की यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई एक पूर्ण बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि जिसमें चारधाम यात्रा की तैयारियों के साथ साथ सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर किए जाने की बात कही गई और सभी एक टीम के रूप में काम करेंगे। इतना ही नहीं, इस बार श्रद्धालुओं के लिए 11 भाषाओं में SOP भी जारी की जाएगी। शुरुआती चरण से ही तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस रखा जाएगा। तो सार्वजनिक निगमों और उपक्रमों में 40,000 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव BS रावत ने कहा कि कर्मचारी इसकी मांग को लेकर CM धामी से उनके आवास पर मिले थे। CM ने कहा है कि उन्होंने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। महासंघ के महासचिव BS रावत के मुताबिक मुख्यमंत्री को 4% महंगाई भत्ते की मांग से अवगत कराने पर CM ने ऑनलाइन फाइल मंगाकर उस पर अनुमोदन किया। उन्होंने कहा है कि फाइल अनुमोदन के बाद उद्योग विभाग को भेज दी गई है। CM ने सचिव R मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सार्वजनिक निगमों, निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल जाना चाहिए। तो उत्तराखंड सरकार ने जल मिशन के तहत उत्तराखंड में 1 रुपए में पानी कनेक्शन योजना की शुरुआत की है, जिसमें शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के जरिए आम जनता को पानी की समस्या को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के करीब 15 लाख परिवारों को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सिर्फ 1 रुपए की लागत में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई जाएगी और इस योजना का कार्यभार उत्तराखंड जल संस्थान, स्वच्छ जल और उत्तराखंड पेयजल निगम को सौंपा गया है। योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिक सिंचाई के लिए भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के अनुसार एक दिन में 16 घंटे तक पानी को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के जरिए राज्य के हर घर तक पानी पहुंचेगा। आपको बता दें कि राज्य में प्रत्येक घर में एक ही पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धामों में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से भारी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। आगामी यात्रा सीजन में केदारनाथ धाम हेली सेवा किराया पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगा। केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 5% तक की बढ़ोतरी की जाएगी और इस बार भी टिकट बुकिंग IRCTC वेबसाइट के ही जरिए होगी। केदारनाथ समेत चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां भी घोषित हो चुकी है और इसी के साथ
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के पास देश भर से हेली टिकट बुकिंग की पूछताछ भी आने लगी है। यूकाडा पिछले साल की धाम के लिए 3 साल तक सेवा देने के लिए ऑपरेटर और किराया तय कर चुका है। तय शर्त के अनुसार ऑपरेटर बेसिक किराए में प्रति साल 5% की बढ़ोतरी कर पाएंगे और इस तरह इस बार मौजूदा किराए में 5% की ही बढ़ोतरी हो पाएगी। पिछले साल हेली सेवाओं का एक तरफ का किराया सिरसी से 2,749, फाटा से 2,750 और गुप्तकाशी से 3,870 रुपए तय किया गया था और इस बार भी केदारनाथ में 9 ऑपरेटर ही सेवाएं देंगे। इसमें एकमात्र बदलाव ट्रांस भारत के रूप में हुआ है, जिसने केस्ट्रल एविएशन की जगह ले ली है। तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के चौथे दिन 3 नकलची पकड़े गए हैं। तीनों हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं और वो 10वीं में विज्ञान विषय की परीक्षा में नकल कर रहे थे। बोर्ड कार्यालय के अनुसार परीक्षा केंद्र संख्या 1230 महबूबिया इंटर कॉलेज हजारा ग्रांट हरिद्वार में 10वीं के विज्ञान विषय में एक कक्षा निरीक्षक ने 2 छात्र और एक छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा। बोर्ड के अपर सचिव वीपी सिमलटी ने बताया है कि इन परीक्षार्थियों पर समिति की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। सचिव दस्ता समय समय पर परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी करेगा। शुक्रवार को हाई स्कूल में विज्ञान इंटरमीडिएट में उर्दू की परीक्षा हुई। 3,825 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। तो वहीं बोर्ड मुख्यालय के अनुसार हाई स्कूल विज्ञान विषय में 1,16,411 पंजीकृत थे, जिसमें 11,02,590 उपस्थित भी रहे, जबकि 3,821 अनुपस्थित रहे। रामनगर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में नकलचियों की धरपकड़ लगातार जारी है और इस दौरान 3 नकलचियों को पकड़ा गया है।